हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन सिस्टमेटिकली डिस्कस करेंगे। हर एक सवाल को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो आप भी हर एक सवाल को प्रैक्टिस करके एग्जाम में जरूर जाइए। ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है 10 चार्ज आर प्लेस्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल रेडियस आर with constant angular separation between successive charge. Alternate charge 1 3 5 7 9 have the charge plus q, and each which 2 4 6 8 10 have the charge minus q each. The potential v and electric field e at the center of circle respectively take v0 at infinity. मेरी बात समझे? तो इस तरह से मैंने सर्किल को अगर हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 360 डिग्री होता है। 10 में करोगे तो 10 से डिवाइड करोगे तो 36 डिग्री आ जाएगा सब। मतलब ये सारे एंगल कितने होंगे? 36। कितना होगा जी? 36 डिग्री होगा। ध्यान से समझना, समझे कि नहीं? मतलब ये होगा हमारा 36 डिग्री, ये होगा 36 डिग्री, ये होगा 36 डिग्री, ये होगा 36 डिग्री, 36 36। ठीक है, मतलब ये समझने के लिए है। मेरी बात समझे? तो इसे नोट कर लेना। ठीक है, मैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिकेट करूंगा इसलिए मैं इसे नहीं बना रहा हूं। यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करो। ऑड वाले पे प्लस है, मतलब यहाँ पे क्यू है, यहाँ क्यू है, यहाँ पे हमारा क्या है जी? क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है। ठीक है, यहाँ पर क्या है जी? माइनस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू और माइनस क्यू। सिंपल। अच्छा, वी निकालने की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसका जो रेडियस हमारा आर है, आपको पता है 5 चार्ज प्लस में है, 5 माइनस में, तो नेट पोटेंशियल एट द सेंटर जीरो हो जाएगा। लेकिन सिर्फ सी से ऑप्शन को आप नहीं टिक कर सकते हो। तो v की वैल्यू देखो, जितने प्लस है एक साथ ले लो, सबका के क्यू अपन आर होगा, तो 5 के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर माइनस का 5 के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, तो सेम है तो जीरो हो गया। यानी सेंटर पे v जीरो होगा। अब ये जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसको देखो जरा ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड का इसमें भी मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। अगर हमारे पास एक कोई चार्ज q है, यहाँ से r डिस्टेंस पे अगर आप e निकालते हो तो e की वैल्यू कितना होता है? के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसके मैग्नीट्यूड, इसे सिंपली e लिख लो। ठीक है, ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से देखो, ये जो है हमारा इधर की ओर कितना होगा जी? ये प्लस है तो इधर होगा हमारा e। ठीक है, और ये माइनस है, इसकी वजह से इधर ही होगा e। ये कितना हो जाएगा? 2e हो जाएगा। समझ गए? उसके बाद इसको करते हैं, ये नेगेटिव है तो इधर होगा, और ये पॉजिटिव है तो इधर होगा, तो ये भी ई होगा, ई होगा, तो इधर कितना आएगा? 2e आएगा। मेरी बात समझे? अब इसको करते हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इन दोनों की वजह से ई हमारा जो है इधर ही लगेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 2e आ जाएगा। मेरी बात समझे? अब इसको करते हैं, ये नेगेटिव है तो इसके इधर आएगा, ये पॉजिटिव है तो इधर आएगा, तो इसमें भी ई और इसका भी ई, तो इसका भी 2e आएगा। अब इसका करते हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो दोनों ई इधर आएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा? 2e आएगा। समझ रहे हो? अब इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। वेक्टर में अगर सिमेट्रिकली अगर हमारा फोर्स ऐड हो तो उसके फोर्स का सम जो होता है जीरो हो जाता है। सेम तरीके से फील्ड अगर आप कैलकुलेट करते हो किसी पर्टिकुलर, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालो तो सिमेट्रिकली अगर लग रहा है तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ चेक करते हैं भाई कैसा है। ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 36 है और ये 36 है, तो ये कितना है जी? 72। ठीक है, ध्यान से समझना। और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 72। ठीक है, 72। यहाँ और यहाँ भी कितना हो जाएगा? 72। यहाँ भी कितना हो गया? 72। और यहाँ भी कितना हो गया जी? 72। पता है ये सिमेट्रिकल है, इसका नेट रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। तो ये ध्यान रखे रहना, इस तरीके से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखते हो
और ये सिमेट्रिकली है, वो इवन हो या ऑड हो उसका सम करोगे तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा हमारा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका भी सम करोगे तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकली डिवाइड है। या मैं बना के दिखाऊं? ये कह रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट से बोल रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे पास ऊपर जो है एक, नीचे है ये, अगर ये थीटा है, ये थीटा है और ये भी थीटा है, अगर ये भी ई है, ये भी ई है और ये भी ई है हमारा, तो इसका ई का सम जो करते हैं वो 0 आता है, ई नेट। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो काफी लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा, लेकिन ये सिमेट्रिकल ध्यान रखना। मान लो इसी तरीके से सिमेट्रिकली ऐसे लगा हो, ये भी एंगल थीटा हो, ये भी एंगल थीटा हो, सेम हो, ये भी थीटा हो, ये भी थीटा हो, इधर हमारा ई है, इधर हमारा ई है, इधर हमारा ई है, इधर हमारा ई है, तो इसका भी ई नेट निकालोगे, ई नेट निकालोगे तो 0 हो जाएगा। इसी तरह मान लो 5 का भी अगर आता है, ठीक है, 5 का अगर ये हमारा एंगल सेम है, मतलब सिमेट्रिकल, ये भी थीटा, 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 अगर ये ई है, ये ई है, ये ई है, ये ई है, वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, इसका सम जब करोगे तो ई नेट कितना हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। इसी तरह से डैश डैश n टाइम्स कर लो तब भी 0, लेकिन सिमेट्रिकल होना चाहिए। कैसा जी? एंगल सेम होना चाहिए, समझे? अगर हमारा इसी तरीके से यहाँ से शुरू है हमारा E1, ये हमारा E2, उसके बाद डैश 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 कर लो, ठीक है, और डायरेक्ट इसे क्या कर लो, EN, और ये एंगल थीटा थीटा सेम हो, तो ये ई नेट निकालोगे, ये कितना हो जाएगा? E1 का वेक्टर प्लस E2 का वेक्टर, ठीक है, वेक्टर लगा लो, प्लस डैश 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 प्लस EN का वेक्टर, तो ये 0 हो जाएगा। ये नोट लिख दे रहा हूँ, कहीं ध्यान रखना, पता चले इसे सॉल्व करने लगे। ठीक है, इस तरीके से कहीं अगर आता है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है और वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे को सम करने के बाद कैंसिल कर देगा। मतलब हमारे कहने का मतलब, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा तो ऊपर वाले को कैंसिल कर देगा, इन दोनों का सम इधर आया, इन दोनों का सम इधर आया, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सेम इसी तरह इन दोनों का रिजल्टेंट और मतलब सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये कहीं नोट करके लिखना, ताकि इस तरीके के सवाल में तो ना टाइम लगे। ठीक है, तो ओरल इसे बताया जा सकता था, यानी ई और वी दोनों 0 आ रहा है, तो यानी इसका फाइनली सी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो गया। क्लियर है? इस क्वेश्चन को देखो, टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैव द डाइपोल मोमेंट दिस एंड दिस आर हेल्ड on the x-axis at a distance a from each other. When released, they are moved along the x-axis with their direction. Their dipole moment remains unchanged if the masses of each dipole m, their speed when they are infinitely far apart each. ठीक है, इसको मैं डायग्राम से समझाता हूं। दोनों डाइपोल मोमेंट का जो है डायरेक्शन अपोजिट है, ध्यान देना। ठीक है, यहां पर मैं एक्स एक्सिस बना रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, यहां पर जो है हमारा एक डाइपोल है इधर की ओर, इसे हम P1 बोले हैं। ठीक है, और या और पास यहां बना लो, एक डाइपोल है इधर हमारा P1 है, दूसरा डाइपोल इधर है हमारा P2। देखो, क्योंकि एक जो है हमारा PI कैप है, तो दूसरा माइनस का PI कैप है, तो इधर वाले डायरेक्शन को ऐसे एक्स एक्सेस है तो इधर आई कैप होता है, तो इधर माइनस आई कैप होता है। और ये कह रहा है कि इसके बीच का जो सेपरेशन है हमारा डाइपोल का, वो हमारा दिया कितना है जी, स्मॉल ए। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना। इसका बेसिक इंफॉर्मेशन अगर इसकी थ्योरी का पता है तो ओरल सॉल्व हो जाएगा। देखो, जब डाइपोल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो ये एक दूसरे को रिपेल करता है। अभी तो फिलहाल इसे ऐसे होल्ड करा गया है, ऐसे जैसे इसे रिलीज करोगे, इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, इस सिस्टम मान लो इसे। ठीक है, तो हम क्या मान ले रहे हैं, दो डाइपोल का सिस्टम ऑफ टू डाइपोल। ठीक है, सिस्टम ऑफ टू डाइपोल। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं हम, जो रिलीज्ड कर रहे हैं। रिलीज्ड करेंगे तो इनिशियल जो है हमारा
वेलोसिटी जीरो होगा तो इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। ये सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लग जाएगा, पता है। तो इनिशियल में ये सिस्टम को रिलीज्ड कर रहे हैं हम लोग, तो इसके पास सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी होगा, ठीक है। तो हम क्या लगा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है 2k P1 P2 डिवाइडेड बाई R की पावर 3 ये होता है, ठीक है। मैं अभी इसको समझा दूंगा। अब इधर जाएगा, जब इसको छोड़ोगे तो ये धीरे धीरे डाइपोल दूर जाएगा, तो कुछ समय बाद ये कह रहा कि काफी जब दूर आ जाएगा, मान लो यहाँ आ गया और ये यहाँ चला गया, ठीक है, P2 और ये P1, जब ये लार्ज डिस्टेंस पे आ जाएगा तो ये R बहुत कम हो जाएगा, तो ये हमारा दो डाइपोल की जो इंटरेक्शन एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में, इसके पास वेलोसिटी आ जाएगा। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, एक का मास, इसका मास m बोल रहा है, इसका मास m डाइपोल का, ये होगा हमारा हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। इसका हाफ mv स्क्वायर, इसका हाफ mv स्क्वायर, और इसकी ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, सीधी सी बात। तो इसमें क्या पूछा है जी हमसे, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड रखेंगे, यहाँ प्लस माइनस नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा जी, रख दो 2k, ठीक है, P की वैल्यू रख दो, P1 का P है और P2 का भी हमारा P डिवाइडेड बाई R जो होता है इसके बीच का जो फॉर्मूला, ये A है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा A की पावर 3, ये कितना हो जाएगा जी, हाफ mv स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स हो गया, ये 2 से 2 कट गया हमारा, ठीक है। अब इधर डिवाइड कर दो, तो v स्क्वायर की जो वैल्यू आएगा हमारा, k की वैल्यू रखा है, रख लो आप भी, तो k की वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p स्क्वायर डिवाइडेड बाई a की पावर 3, m से डिवाइड करोगे तो ये बना v स्क्वायर की वैल्यू बना, समझे कि नहीं। आपको p/a को बाहर लिया है, यहाँ लिख लो, v की वैल्यू जो है हमारा रूट में होगा कितना जी, 2p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यू m। तो एक a को बाहर ले रहा है रूट के, तो आप भी बाहर लो, और ए पी बाहर आ गया, p/a, ठीक है। सारे ऑप्शन में लगभग ऐसे ही दिया है, इसको देखो, यहाँ से क्या बचेगा जी, एक 2 बचेगा, 2 कट कर दो, 2 से कट करो, ठीक है, ये 2 से कट करोगे तो ये क्लिक है यार, देखो 2 से यहाँ कट करोगे तो कितना आ गया, 2 2 जा 4, तो ऊपर कितना बचेगा, कुछ नहीं 1 बचेगा, है ना, डिवाइडेड बाई, नीचे कितना बचेगा जी, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक ए स्क्वायर से तो एक ए बाहर हो गया, तो ए एम, चेक करें, p डिवाइडेड बाई ए। अब यहाँ तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 2 पाई, इसमें तो है ही नहीं, किसी में से यहाँ 3 है, ये होगा हमारा बी ऑप्शन होगा डायरेक्टली, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब ये आपको कैसे कहे, ये थ्योरी पता होगा तभी, ये सारी थ्योरी आपको जनरली पता होना चाहिए। इसको निकालते कैसे हैं मैं एक बार बता भी देता हूँ, ठीक है, आप सबके लिए एक बार निकालना, ठीक है, ध्यान से देखो। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये डाइपोल है इधर, ठीक है, ध्यान से देखना, ये डाइपोल हमारा कितना है P1, ठीक है, ये डाइपोल हमारा कितना है जी P2, ठीक है। कैसे पता चला, ये हमारा था PI कैप और ये था माइनस का PI कैप, तो इसीलिए मैंने जानबूझ के डायरेक्शन ही इधर ही ले लिया। और जब भी अपोजिट डायरेक्शन होगा तो डाइपोल एक दूसरे, नोट लिख लो इसे, क्योंकि सवाल का अगर सलूशन की बात करोगे, नोट इसीलिए अलग लिखता हूँ, नहीं आपको लगेगा बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, बस 2 लाइन का सलूशन था, लेकिन इसके पहले आपको बेसिक थ्योरी पता होना चाहिए। वो थ्योरी है क्या, वो मैं बताता हूँ। देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ से इसका डिस्टेंस, मैं आर के टर्म में बता रहा हूँ, ए में आप कन्वर्ट कर लेना, ये आर हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो शॉर्ट डाइपोल के लिए ई का फॉर्मूला कितना होता है, एक्सिस पे ई की वैल्यू होता है 2k P1 डिवाइडेड बाई R की पावर 3। यहाँ पे U कैसे निकालते हो, U का फॉर्मूला होता है P डॉट E, यही होता है।
यहाँ P2 है तो माइनस का P2 डॉट E, ठीक है, इसकी वजह से निकाले तो इसे E1 बोल दो, E1, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करो। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है डाइपोल की वजह से, ये सारी चीजें लर्न होना चाहिए। ऐसे डाइपोल लेते थे माइनस क्यू प्लस क्यू, अगर इसे एक्सिस पे आर डिस्टेंस पे यहाँ से ई निकालते हो इसका डायरेक्शन इधर होता है, लेकिन इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालते हो तो इधर होता है, यानी ई का जो डायरेक्शन इधर है, इस डाइपोल का डायरेक्शन इधर है, इसके बीच का एंगल ये हो जाएगा माइनस का P2 E1 cos 180। तो cos 180 की वैल्यू कितना हो गया जी हमारा, cos 180 हो गया -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया P2 E1। तो P2 E1 की वैल्यू कितना है जी, 2K P1 डिवाइडेड बाई R की पावर 3। ये आया है 2K P1 P2 डिवाइडेड बाई R की पावर 3। यही फॉर्मूला मैंने वहां पर डायरेक्टली यूज किया। मेरी बात समझे। अब सोचो यही अगर इसका डायरेक्शन उधर होता, एक पॉइंट तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये लिख लो, ये क्या कर रहा, फोर्स। फोर्स कैसे निकालोगे अगर इसमें फोर्स निकालना होगा तो, ये जो हमारा u की वैल्यू आया है, इन दोनों डाइपोल के बीच में कितना फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन, इसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता होगा, f की जो वैल्यू होता है माइनस का du डिवाइडेड बाई dr, ठीक है। u की वैल्यू कितना है जी, 2k p1 p2 डिवाइडेड बाई r की पावर 3, du बाई dr करेंगे तो ये हो जाएगा 2k P1 P2, ये ऊपर जाएगा तो -3r की पावर -3 -1, वही डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, 2 3 जा 6 माइनस का 6k P1 P2 डिवाइडेड बाई, ये नीचे ले आओ तो r की पावर 4। फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस होता है तो f की वैल्यू माइनस और -6k P1 P2 डिवाइडेड बाई r की पावर 4, यहाँ प्लस में आ गया 6k P1 P2 डिवाइडेड बाई r की पावर 4। समझे कि नहीं, इस फोर्स से रिपेल करेगा, लेकिन जब डायरेक्शन जो है हमारा अपोजिट होगा तब एक दूसरे को रिपेल करेगा, अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो ये कहीं मैं नोट करके लिख दे रहा हूँ, ज्यादा सही रहेगा, है ना। नोट नोट तो लिख ही रहे, नोट ही में पॉइंट है। इस डाइपोल का डायरेक्शन इधर है, इस डाइपोल का डायरेक्शन इधर है, छोटा छोटा डाइपोल है से शॉर्ट डाइपोल, इसके बीच का डिस्टेंस r है, तो इसमें u की वैल्यू कितना आया है, 2k P1 P2 डिवाइडेड बाई r की पावर 3। इसमें फोर्स की वैल्यू कितना आया है, 6k P1 P2 डिवाइडेड बाई r की पावर 4, और ये क्या करेगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को, ठीक है। मेरी बात समझे, रिपेल करेगा। लेकिन अगर इसका फर्स्ट पॉइंट ले लो ना, सेकेंड पॉइंट, अगर इसका डाइपोल ये P1 है, इसका डाइपोल ये P2 है, इसके बीच का डिस्टेंस r है, ठीक है, इसका भी फॉर्मूला सेम होगा, बस नेचर इसका कैसा होगा, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। क्या करेगा जी, अट्रैक्ट। ये ध्यान देना, मेरी बात समझे कि नहीं। तो हमारे कहने का मतलब ये अगर बेसिक कीवर्ड आपको पता होता भाई, तो इसमें करना क्या था, इसमें कुछ नहीं करना था, इजीली सॉल्व हो जाता। इसलिए हर एक सवाल को करो, अगर वो सवाल में कहीं कंफ्यूजन हो रहा तो एक बार विचार करो क्यों नहीं लग रहा, हो सकता है उसका बेसिक कीवर्ड आपको ना पता हो। मैं तो खुद से ट्राई करता हूँ कि सारी चीजें बताने का प्रयास करता हूँ। अगर आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन होता है तो आपको इस पर विचार करना चाहिए, एग्जाम से पहले आपको ये सारी चीजें तैयार करके जाओ, ठीक है। इसमें कह रहा है कंसीडर टू चार्ज मेटालिक स्फीयर S1 एंड S2, रेडियस R1 एंड R2 respectively, the electric field E1 on S1 and E2 on S2 on their surface such that E1 upon E2 equal to R1 upon R2, then ratio of V1 on S1 and V2 on S2, the electrostatics potential on the each sphere H। ये बहुत बेसिक फंडामेंटल का सवाल है, जरा ध्यान से देखो, ये तो ओरल लग जाएगा, है ना। यहाँ पे कह रहा है हमारे पास, या इसको इधर कर लो, ठीक है, इतना में सॉल्व हो जाएगा। यहाँ कह रहा है हमारे पास भाई इस तरीके से स्फीयर बना लो, ठीक है। इसका हमारा कह रहा है कि रेडियस R1 है, इसका हमारा R2 है, ठीक है। इस पे चार्ज मान लो Q1 है, इस पे चार्ज हमारा Q2 है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि हमारा E1 डिवाइडेड बाई E2 की वैल्यू जो दिया है वो दिया है R1 डिवाइडेड बाई R2।
इसमें पूछ रहा है V1 डिवाइडेड बाई V2 की। कभी कभी सवाल बहुत ही इजी पूछता है। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि V का जो फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R होता है, तो V1 अपॉन V2 करो, ये कितना हो जाएगा KQ1 डिवाइडेड बाई R1, ये हो जाएगा KQ2 डिवाइडेड बाई R2। तो मैं तो कह रहा हूँ इसे बना लो ना, ऊपर नीचे R1 कर लो, यहाँ ऊपर नीचे R2 और R2 कर लो। इससे क्या बना, ये बना, ये बन गया हमारा KQ1 डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर इंटू R1। यहाँ बन गया क्या जी, KQ2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर इंटू R2, और इसको बोलते हैं E1, इसको बोलते हैं E2। तो ये कितना हो गया जी, E1 डिवाइडेड बाई E2, E1 डिवाइडेड बाई E2 इंटू R1 डिवाइडेड बाई R2। E1 अपॉन E2 खुद दिया है, R1 अपॉन R2, समझ रहे हो। तो इसके जगह हमें क्या रखना है जी, इसके जगह रखना है R1 डिवाइडेड बाई R2। R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल, V1 डिवाइडेड बाई V2 जो होगा R1 डिवाइडेड बाई R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है। देखो इस क्वेश्चन में देखो, ये कह रहा है टू इलेक्ट्रिक डाइपोल A एंड B, रेस्पेक्टिव डाइपोल मोमेंट A, this and this are placed on the x-axis with separation r as shown in the figure. The distance from A at which both of them produce the same potential is। ये कह रहा है कि इन दोनों डाइपोल की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम कहाँ होगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड करें तो ये कितना है, 4QA है, ये 2QA है। एक तो इसके बीच में यहाँ कहीं होगा, ठीक है, और एक इधर कहीं पॉसिबिलिटी है, जिधर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम होता है उधर मानते हैं हम लोग पॉइंट को। क्यों, क्योंकि V का फॉर्मूला हम डाइपोल की वजह से यूज करने वाले हैं कि P डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, सिंपल। तो यहाँ पॉइंट पे अगर हम कंसीडर करते हैं तो अगर ये x होगा तो ये कितना हो जाएगा जी, R माइनस एक्स होगा। इसी से हम दोनों सिचुएशन निकाल लेंगे। तो डायरेक्टली अगर हम इसे इक्वल करके सॉल्व करते हैं, ठीक है, करो जरा, तो ये हो जाएगा हमारा V1 इक्वल टू V2, मतलब कि P1 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर इक्वल टू के P2 डिवाइडेड बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो K से तो K कट गया, इसका कितना है जी, P1 4QA डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और इसका कितना है जी 2QA डिवाइडेड बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हम यहाँ मैग्नीट्यूड लेते हैं, QA से QA कट गया, इससे कट करोगे तो 2 से, यहाँ बचा 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसी से चाहो तो जितनी पॉसिबिलिटी है, जैसे कि 2 पॉइंट पे पॉसिबिलिटी होता है जनरली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है सेम आएगा। तो अगर इसमें हम दोनों केस बनाना चाहते तो इसी से डायरेक्ट बनता है। कैसे जी, इसको इधर लाओ, इसे लिख सकते हो रूट में 2 डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर, और इसे लिख सकते हो माइनस, इधर ला रहा हूँ, 1 अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सिंपली इसे क्या लिख सकते हो, रूट में 2 डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई R माइनस एक्स, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, रूट में 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 अपॉन R माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो वही कॉन्सेप्ट है, बेसिक मैथमेटिक्स जैसे ऐसे सॉल्व करते हो आप, x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 2 आता है, 3 आता है। सेम कॉन्सेप्ट से यहाँ भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स नहीं लग रहा, इन दोनों को इंडिविजुअली जीरो करके सॉल्व कर लो। तो पहले इसको जीरो करो, इसको भी हमें जीरो करना है, इसको भी हमें जीरो करना है, यही हो जाएगा रूट में 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 अपॉन R माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो रूट में 2 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 1 अपॉन R माइनस एक्स, इधर करो तो ये हो जाएगा रूट में 2R माइनस रूट में 2x इक्वल टू x, इसको उधर ले जाओ तो रूट में 2R इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा रूट में 2 प्लस 1, x को मैंने माइनस को उधर ले गया प्लस, x को कॉमन लिया, तो x की वैल्यू आया हमारा रूट में 2R डिवाइडेड बाई रूट में 2 प्लस 1, ये आया, ठीक है, रूट में 2। अब इसमें चेक करो जरा, तो रूट में 2, ठीक है, R अपॉन रूट 2 प्लस 1, यानी ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है।
दूसरी पॉसिबिलिटी जो है पहले उसे भी चेक कर लो, इस वाले को, बस वो फॉर्मेट थोड़ा सा अलग हो गया है, माइनस आ जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक में माइनस होगा तो एक में प्लस होगा, ये कॉन्सेप्ट लिखा हूं मैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक में क्या लिखना है ए माइनस बी, दूसरे में क्या लिखना है ए प्लस बी, ठीक है। तो प्लस वाला करते हैं, रूट में 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 अपॉन आर माइनस एक्स इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा, रूट में 2 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो रूट में 2 आर माइनस रूट में 2x, ये इधर जाएगा तो माइनस का x, ये उधर जाएगा तो प्लस हो गया, तो ये हो गया रूट में 2r, यहाँ से x कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, रूट में 2, यहाँ माइनस था, माइनस का 1, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आएगा जी, रूट में 2r डिवाइडेड बाई रूट में 2 माइनस 1, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना आया, रूट में 2r अपॉन रूट में 2 माइनस 1, यानी ये भी मैच कर गया। देना नहीं चाहिए था वैसे इन लोग को, ओनली वन करेक्ट का जब भी क्वेश्चन आप करो तो एक ऑप्शन देना चाहिए, गलती से प्रिंट हो गया होगा, ठीक है। तो इसके दो पॉसिबिलिटी होता है, दोनों भी करेक्ट है, क्लियर है। इसको हमने पॉसिबिलिटी बना के सॉल्व किया। सपोज दैट अगर आपको पॉइंट ही बनाना हो, इसलिए आप नोट कर लीजिएगा, जैसे मेरी बात ध्यान से देखो, अगर हमारे पास जो है यहाँ पे एक डाइपोल है P1 का, यहाँ पे एक डाइपोल है P2 का, मेरी बात ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे बात, एक V की वैल्यू होता कितना है, Kp डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये तो हमारा क्या है, ये तो सेम होगा, यानी अगर P का मैग्नीट्यूड जिधर कम होगा उधर ही पॉइंट मानेंगे, तो ये तो अगर एक तो बीच में पॉसिबल है हमारा, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ P2 का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा कम है, किससे, P1 के मैग्नीट्यूड से, तो यहाँ पॉइंट मानेंगे, इधर पॉइंट पॉसिबल नहीं है, नोट कर लेना। सपोज दैट आप मेरे इस तरीके से नहीं लगाना चाहते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके नहीं लगाना चाहते हो, तो आपको डायरेक्टली जो है 2 पॉइंट मान सकते हो, एक तो बीच में मानोगे, एक इधर कहीं मानोगे, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। थोड़ा सा बस ध्यान देना है कि इसके कीवर्ड समझना है। P की वैल्यू जिधर कम, देखो एक्चुअल में अगर P मैं इधर पॉइंट में मान लेता तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इसका डिस्टेंस भी कम हो जाता, तो ये उसके बराबर नहीं हो पाता, ध्यान देना। तो इक्वल की पॉसिबिलिटी कहाँ है, ठीक है, तो V जो होगा इक्वल की पॉसिबिलिटी, ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है, इक्वल की जो पॉसिबिलिटी है वो कहाँ है, सेकेंड और थर्ड में है, ठीक है, सेकेंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट में नहीं है, ठीक है, फर्स्ट में जो है इक्वल नहीं होगा। ये तो धीरे धीरे कंक्लूजन नोट्स बना के लिखते जरूर रहिएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, इसमें कह रहा चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल रेडियस ए बी सी, ए लेस देन बी लेस देन सी, सच दैट their surface charge density are equal to one another. The total potential at a point distance r from the common center where r less than a would be, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो, तो बेसिक फंडामेंटल का सवाल है, इसको पहले बनाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, 1 2 और 3, ठीक है, और बड़ा करना है तो कर लो ऐसे, ठीक है। वो जो है, अब इसमें क्या दिया है ध्यान देना, ये कह रहा है क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो चार्ज हमारा है वो क्यू डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, ओवर 3 स्फेरिकल, इसमें किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है सी, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो ऐसे मैं मान लेता हूँ Q1 Q2 और Q3, कैपिटल में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना है A, इसका रेडियस कितना है B, और इसका रेडियस है हमारा C, Q1 Q2 और Q3, चलेगा। देयर सरफेस चार्ज डेंसिटी आर इक्वल, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका भी सिग्मा है, इसका भी सिग्मा है, इसका भी सिग्मा है, क्लियर है। देयर टोटल पॉइंट, the total potential at a point r from the common center r less than a,
यानी इसके अंदर बताना है, ठीक है, स्मॉल r यहाँ कहीं अंदर बताना है हमें पोटेंशियल। तो v अगर अंदर बताना होगा तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, k q1 डिवाइडेड बाई a प्लस k q2 डिवाइडेड बाई b प्लस k q3 डिवाइडेड बाई c, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल कर सकते हो, k को अभी रहने दो यहीं, k q1 के जगह क्या रख सकते हो, देखो सिग्मा की वैल्यू जो होता है वो q डिवाइडेड बाई a का कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो q की वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू a। मेरी बात समझ रहे हो, बेसिक, ठीक है। तो इसमें एक चीज ध्यान देना कि सिग्मा के टर्म में आंसर दिया नहीं है, ये चीज आप केयरफुली ध्यान से समझना। आपको जो है कन्वर्जन करना पड़ेगा, फिर से रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। पहले आप यहाँ रख लो, ये अभी रहने दो के की, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, यहाँ हो जाएगा के सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस के सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है। अब जो पहले कटने लायक है वो कट करो, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया। इसमें से क्या बाहर आ रहा है जी, ये बाहर आ रहा है, सिग्मा बाहर आ रहा है, 4 पाई बाहर आ रहा है, अंदर बच रहा क्या, ए प्लस बी प्लस सी, बस इतना ही बच रहा है, ठीक है। आप इसे ऐसे निकाल सकते हो Q1, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू जो होगा, सिग्मा सेम है सब में, तो Q1 की वैल्यू कितना है, सिग्मा इंटू 4 पाई, ठीक है, 4 पाई ए स्क्वायर। Q2 देखोगे तो कितना होगा, सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर। Q3 देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर। इसको ऐड करोगे तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहाँ से सिग्मा कॉमन ले लो, सिग्मा क्या क्या कॉमन हो रहा है जी, सिग्मा 4 पाई कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये जो टोटल चार्ज है वो कहाँ से, Q ही तो डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो टोटल चार्ज कितना रखना है, ये हो गया हमारा Q, ये हो गया सिग्मा 4 पाई ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 4 पाई, ठीक है, ब्रैकेट में कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर, सिंपल। अब ये सिग्मा की यहाँ वैल्यू रख देंगे, के की वैल्यू 1/4 पाई, अब साइलेंट नोट रख देंगे, तो हमारा डायरेक्टली इसमें आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो। सवाल की इसीलिए प्रैक्टिस कह रहे करो ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। यहाँ पे रखना है कितना जी, यहाँ पे रखना है 1/4 पाई अब साइलेंट नोट, सिग्मा की वैल्यू कितना है, Q/4 पाई, Q/4 पाई ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऊपर कितना है 4 पाई ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, ये 4 पाई से ये 4 पाई कट गया, देख रहे हो। और भी तरीके से कर सकते हैं, ऐसे सिंपल लगा तो मैंने ऐसे कर दिया। बस ये है कई बार प्रैक्टिस करोगे तो इससे इजी से इजी, कई सारे इस स्टेप से करो तो इजी हो जाएगा। पहले सवाल की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर तरीके से समझो। इसमें अगर हम लोग मैच कराएंगे तो देखो एक चीज तो क्लियर है, ये ए बी बी सी वाला एक साथ तो होगा नहीं, क्यूब वाला तो कहीं हम लोग पास है नहीं, इसमें स्क्वायर ही नहीं, यही होगा, चेक कर लो यही है क्या, ये है हमारा क्यू डिवाइडेड बाई, ठीक है, ब्रैकेट में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ का, और क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम लोग कौन सा टिक करेंगे, सी ऑप्शन करेंगे। इसलिए स्लोली और सिस्टमेटिकली सवाल की पहले प्रैक्टिस करें, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग चार्ज q is surrounded by a uncharged conducting hollow spherical cell. Let the potential difference between the surface of the solid sphere and the outer surface of the hollow cell is V. If the cell is now given charge plus a minus 4q, is the new potential difference between the same two surface H. ठीक है, ये चीज तो इधर ही हो जाएगा। इसमें कह रहा कि हमारा एक जो है
इस तरीके से इसमें कोई कलर बना लो, ठीक है, ऐसे ध्यान से देखना। ये बोला कि ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग चार्ज प्लस क्यू, कंडक्टिंग स्फीयर, तो इस पे चार्ज हमारा कितना है, क्यू है, ठीक है, इस तरीके से इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, प्लस क्यू, सराउंडेड बाई अनचार्ज कंडक्टिंग होलो स्फीयर, ये क्या है हमारा, होलो स्फीयर है, समझ गए। तो इसका चार्ज बाहर की ओर जाता है कैसे, इस पर ये माइनस का क्यू हो जाएगा, फिर इस पर क्या हो जाएगा, प्लस का क्यू हो जाएगा, ठीक है। स्फेरिकल सेल अनचार्ज होलो कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। तो अगर इसमें हम निकालेंगे, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर एंड द आउटर सरफेस ऑफ द होलो सेल इज V। तो अगर अंदर की वजह से निकालोगे V1, ध्यान से देखना, तो ये कितना होगा, इसकी वजह से निकालोगे तो कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई, इसका रेडियस कुछ कंसीडर करो, बोला है कुछ नहीं, तो इसको बोलो ए, और इसके बी बोल सकते हो, के क्यू डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। अब इन दोनों की वजह से लिखने का कोई मतलब ही नहीं, जितना ये प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, तो जीरो हो जाएगा। V2 इसकी वजह से लिखोगे तो इसमें भी वही हो जाएगा, तो इसका भी आ जाएगा हमारा के क्यू डिवाइडेड बाई बी, सिंपल, ठीक है। इसका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा जी, V1 माइनस V2 करोगे तो कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई ए माइनस का के क्यू डिवाइडेड बाई बी, सिंपल, समझे। अदरवाइज आप लिखना चाहो तो लिख भी लो, इसकी वजह से लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा जी, माइनस का के क्यू डिवाइडेड बाई बी प्लस का के क्यू डिवाइडेड बाई बी, तो जीरो हो जाएगा, ये तो कट गया यहीं पे। इसका भी अगर लिखोगे ये कितना हो जाएगा, माइनस का के क्यू डिवाइडेड बाई बी प्लस का के क्यू डिवाइडेड बाई बी, तो ये भी कट के जीरो हो गया वहीं पे। तो कुछ क्या है, कैलकुलेशन में ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन अगर उसे आप लिखना चाहो समझने के लिए तो लिख सकते हो, क्लियर है। क्योंकि इसकी वजह से देखो, अगर इसके बाहर निकाल रहे हो अंदर निकाल रहे हो, सरफेस की वजह से अंदर निकालोगे तो सब जगह बी होगा, समझ रहे हो। इसीलिए इसका एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया हूँ, ठीक है। देखो ये मैंने आपको बताया होगा, इसका रेडियस ए बी सी लो, Q1 Q2 Q3, अगर ए सेल की वजह से या इसके अंदर अगर निकालते हैं तो यहाँ पर के Q1 अपॉन ए, के Q2 अपॉन बी, के Q3 अपॉन सी, लेकिन सी वाले सेल के अंदर या उसके सरफेस पे निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के Q1 अपॉन बी होगा, ये नहीं होगा के Q2 अपॉन बी, और ये तो सी बाहर है तो के Q3 अपॉन सी। सी के सरफेस पे या इसके अंदर निकालते हैं तो वी सी के Q1 अपॉन सी, के Q2 अपॉन सी, के Q3 अपॉन सी होगा, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये लिखने तो आना ही चाहिए, क्योंकि जब इसको चार्ज दोगे तो इस पे इंड्यूस चार्ज माइनस क्यू होगा, तो इस पे प्लस क्यू होगा, क्योंकि ये क्या था हमारा, अनचार्ज कंडक्टिंग, इसे चाहो तो अंडरलाइन कर लो, अनचार्ज कंडक्टिंग हॉलो स्फेरिकल सेल, ठीक है। तो V1 किसको माने हैं हम जी, इस कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से निकालेंगे तो ये आएगा। अगर आउटर जो ये नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर उसकी वजह से निकालोगे तो यहाँ पर क्या, बी बी सब जगह बी हो गया, ये माइनस के क्यू अपॉन बी प्लस के क्यू अपॉन बी जो है इस सेल के बाहर था, इसलिए वहां पर बी लिया गया, वो तो कट ही जा रहा है, लेकिन मैं लिख दिया हूं तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, सीधी सी बात। अब क्या करना है, ध्यान से समझना। में कोई कलर जैसे था ऐसे कर लो, ठीक है। वो हटाओ पहले, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना, ये कह रहा है कि हमारे पास इसके जो चार्ज है, ये कितना है हमारा क्यू, तो इस पे हमारा माइनस क्यू आया था, इस पे प्लस क्यू, इसको जो चार्ज कितना दे रहा है जी, माइनस का 4Q, समझे कि नहीं। तो ये वाला टर्म तो कट जा रहा था, उसको ना लिखते तो हम लोग कैसे लिखते, जैसे अगर इसको 1 मान रहे हैं, इसको 2 V1, ठीक है। तो V1 कितना हो जाएगा जी, के क्यू डिवाइडेड बाई ए, इसका रेडियस हम ए माने हैं, इसका रेडियस बी। अब इसकी वजह से लिखना हो तो लिखो माइनस का के क्यू डिवाइडेड बाई बी प्लस का के क्यू डिवाइडेड बाई बी, फिर इसकी वजह से
माइनस हो जाएगा माइनस का के 4Q डिवाइडेड बाई बी, ये तो कट गया, समझे कि नहीं। तो ये कितना आया जी, के क्यू डिवाइडेड बाई ए माइनस का के 4Q डिवाइडेड बाई बी, ये हमारा V1 आया। V2 देखो, अब इसकी वजह से लिखोगे तो ये सब जगह B हो जाएगा, तो के क्यू डिवाइडेड बाई बी, इसकी वजह से भी होगा, B लेंगे। उसके बाद माइनस इसकी वजह से, इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, माइनस का के क्यू डिवाइडेड बाई बी प्लस का के क्यू डिवाइडेड बाई बी, और इसका माइनस चार्ज है, माइनस का के 4Q डिवाइडेड बाई बी, ये तो ऐसे ही कट गया। ये कितना आ गया हमारा, के क्यू डिवाइडेड बाई बी माइनस का के 4Q डिवाइडेड बाई बी। ये मैं लिख रहा हूँ, अगर आपको एग्जाम देना हो तो जो कट जा रहा है उसे क्यों लिखोगे, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ, हो सकता है कहीं डिफरेंट दिया हो और फिर भी आप समझ ना पाओ। अब देखो ये वाला सेम है, डिफरेंस करोगे तो कट जाएगा, तो फिर वही नहीं आ गया, V1 माइनस V2 करोगे, इसमें से घटाओगे तो ये सब्ट्रैक्ट होके खत्म, ये दिस माइनस दिस हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई ए माइनस का के क्यू डिवाइडेड बाई बी। अब बताओ यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया था V, इसका ये जो डिफरेंस है ये कह रहा था V है, तो यही चीज तो यहाँ भी आया, तो यहाँ भी डिफरेंस VE आ जाएगा, यानी आंसर इसका क्या हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट। सवाल बिल्कुल आसान था, मैं लिख के बड़ा कर दिया। अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो न लिखो, लेकिन पता तो होना चाहिए कि हम लोग लिखते कैसे हैं, मेरी बात समझे। इसीलिए जो है इसको कहीं शॉर्ट नोट्स बना के लिख लेना। वैसे लिखते हम यही हैं, बाहर लिखते हैं तो के क्यू अपन आर, सरफेस पे के क्यू अपन आर लिखते हैं, और अंदर भी किसी भी पॉइंट पे के क्यू अपन आर लिखते हैं। इस तरीके से यहाँ सेल का एक लिख के बताया हूँ। आप कोशिश करना कि साथ साथ कहीं नोट्स बनाते रहना, ताकि आगे कोई क्वेश्चन करे तो कम से कम पहले से पता हो, सोल्यूशन देखने की आवश्यकता न पड़े, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, मैं कह रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय दिस where E is Newton per coulomb and X is in meter. The value of constant A 20 SI unit and B 10 SI unit. If the potential at X equal to 1 is V1 and at X equal to minus 5 is V2, then V1 minus V2. तो पता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपने इस तरीके से फॉर्मूला पढ़ा होगा, E की वैल्यू जो होता है माइनस का dV डिवाइडेड बाई dx, ये डिफरेंशियल फॉर्म है। फिर dV इक्वल टू कितना होता है, माइनस का E डॉट dx भी होता है, समझे। अगर इसे एक्सपेंड करोगे cos 0 तो ये हो जाएगा E dx होता है, dV की वैल्यू। इस अगर V पता हो, E निकालना हो तो डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है, लेकिन अगर E पता है और dV पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा, ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या है, हमारा माइनस है, ठीक है। एक काम करो करो जरा, dV की वैल्यू माइनस E की वैल्यू कितना है जी, A की जगह वहां रख लेना 20x, B के जगह कितना 10, ठीक है, इंटू dx, इसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 लेंगे, x की वैल्यू 1 तो ये V1 है, यहाँ पर -5 लेंगे तो ये V2 है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये V हो जाएगा, इसका लिमिट होगा V1 से V2, ठीक है, माइनस इसको इंटीग्रेट करो तो ये हो जाएगा 20x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसका हो जाएगा 10x, लिमिट 1 से -5, ये माइनस है, ठीक है। ये देखो ये होगा V2 माइनस V1, इस माइनस को इधर लेके चले आओ, सबसे बेटर है। ये होगा हमारा V2 माइनस V1 इक्वल टू माइनस समथिंग दिस, इस माइनस को इधर लेके चले आओ, इधर लेके आ जाओ तो V1 माइनस V2 हो जाए। कैलकुलेट इधर कर देता हूं मैं, ये क्या हो गया हमारा V1 माइनस V2 इक्वल टू, इसको डिवाइड करना है तो कट कर दो, ये 10 ए भी हो जा रहा है, 10x स्क्वायर प्लस 10x, 1 से -5। सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, डब्बा अलग अलग बना लो, एक्स स्क्वायर का अलग बना लो 1 से -5, इसका भी डब्बा अलग बना लो x का 1 से -5, इसे सॉल्व करो 10, तो -5 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर प्लस 10, ये हो जाएगा -5 और -1, सिंपल ऐसे ही लिमिट रखते, पहले ऊपर वाला रखते फिर बीच में माइनस फिर नीचे वाला, ये हो जाएगा 10, ये कितना आएगा जी 25 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है।
इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 24 तो 240 और ये हो जाएगा माइनस का 60। इसे ऐड करो ये प्लस में है, ये माइनस में, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 60 करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 180 वोल्ट। सिंपल, क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स यूज होगा, लेकिन इंटीग्रेशन बहुत सिंपल वाला है। अगर इसे ठंडे दिमाग से समझते हो तो मुझे नहीं लगता दिक्कत होगा, लेकिन थोड़ा शांत दिमाग से कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है? द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर if d must be greater than d, if the potential energy of the system is best is given by। ये सिंपल, इसमें पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, पता है? तो आप इसे यहीं पे बेसिकली कर सकते हो, पहले पेयर बनाना रहता है बस। अब देखो ये d है और ये कितना कह रहा है कि d/2 है, तो सोचो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d माइनस d/2 हो जाएगा, और इसके बीच का गैप कितना हो जाएगा, d प्लस d/2 हो जाएगा। पेयर पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपन आर, कुछ करना थोड़ी ना है, सिंपल सवाल है ना? तो यानी इसकी एनर्जी जब लिखेंगे तो पहले तो इसी का पेयर बना लो, तो ये हो जाएगा, लेकिन साइन के साथ रखे, प्लस है तो प्लस में रखेंगे, माइनस है तो माइनस में। तो एक प्लस है एक माइनस में है, तो माइनस में आ जाएगा के Q1 Q इंटू क्यू, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी। उसके बाद इसी का पेयर बना लो, ये भी माइनस में आएगा, तो माइनस का के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल डी माइनस का d/2। अब देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये प्लस में आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल डी प्लस d/2। सिंपल। अब आपको करना कुछ थोड़ी नहीं, इसे सिंप्लीफाई करना है और इसमें जो मैच करेगा और के की वैल्यू रख देना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये जो है एक साथ सिंप्लीफाई हो गए, छोटा बन जाएगा, क्योंकि इसका इधर कर देता हूं मैं। ठीक है, u की जो वैल्यू होगा माइनस का के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी होगा। ठीक है, तो इसमें से कॉमन ले लो, प्लस के साथ कम के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन डी माइनस का d/2 और प्लस 1 डिवाइडेड बाई कैपिटल डी प्लस d/2। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी प्लस के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, डी स्क्वायर माइनस d/2 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस के साथ d प्लस d/2 माइनस यहाँ प्लस आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, d माइनस d/2। सिंपल, सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन डी प्लस के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, माइनस से करोगे तो माइनस का डी और माइनस d/2 प्लस का डी माइनस का d/2, ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस स्मॉल d/2 का होल स्क्वायर। ये जो है हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा हमारा, प्लस का के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, मुझे लग रहा है इसमें एक ये कितना आ जाएगा जी, माइनस d/2 तो माइनस डी आएगा, ये कैपिटल डी स्क्वायर माइनस d/2 का होल स्क्वायर होगा, और ये कितना था जी, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी। सिंपल, ये यू का फॉर्मेट अभी बना, लेकिन फॉर्मेट किस तरीके से दिया है उसको भी देखना होगा। इसमें नीचे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन में हिंट दिया है, मतलब जितना इंफॉर्मेशन दिया रहता है तब यूज हो जाता है, कभी कभी कुछ टर्म नहीं यूज होता। डी मस्ट बी ग्रेटर देन डी, मतलब इस डी को इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्मॉल डी को, तो उसे हटा दो। ठीक है, जैसे ही उसे हम लोग हटाएंगे तो मैच करेगा, फिर इसमें हो जाएगा के क्यू स्क्वायर या डिवाइडेड बाई डी, ये हो जाएगा प्लस के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू माइनस का डी। ठीक है, ये सब में माइनस था, ध्यान देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा नीचे कितना जी, कैपिटल डी का स्क्वायर। अब जो कुछ भी इसमें कॉमन है ले लो, इसमें से के कॉमन करो, उसकी वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा जी, यहाँ पर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी माइनस के साथ, यहाँ से के कॉमन लिया हो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी स्क्वायर। इसी फॉर्मेट में सॉल्व तो करना, ऐसे क्वेश्चन थोड़े इजी भी होते हैं क्योंकि फॉर्मेट मैच कराना होता है।
पहली बात तो यहाँ दोनों माइनस, यहाँ दोनों प्लस, प्लस माइनस इन्हीं में से कोई होगा। तो देखो नीचे 2D का स्क्वायर ये नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन मैच करेगा, देख लो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को थोड़े बहुत सिंप्लीफाई करना होता है और आंसर आसानी से मैच कर जाता है। कैलकुलेट करना होता तो कुछ ना कुछ आंसर निकालना पड़ता आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें करा यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग रेडियस 3a and total charge q is placed in the xy plane center at origin. A point charge q is moving towards the ring along the z-axis and speed v at z equal to 4a. The minimum value of v such that it crosses its origin. ठीक है, मेरी बात समझे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ v सच दैट इट क्रॉसेस द v ओरिजिन, इट क्रॉसेस द ओरिजिन। मतलब कहना क्या चाह रहा है, इसको डायग्राम से मैं समझाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन को पहले समझ लो, सॉल्व हो जाएगा। ये कह रहा है हमारे पास जो है यहाँ पर इस तरीके से रिंग है और इसका ऐसे एक्सेस बना लो, ठीक है। और रिंग पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कर लो, ठीक है। और टोटल चार्ज इस पे कह रहा है कि Q है और इसका जो रेडियस है हमारा वो कितना कह रहा है कि 3a है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ये एक्स वाई प्लेन में है तो ये जेड पे होगा, तो ये जेड की वैल्यू कितना है जी यहाँ पे 4a। यहाँ से हमारा जो है चार्ज Q या इसका भी चार्ज Q ही है, इधर की ओर कह रहा कि किस वेलोसिटी से इधर हम प्रोजेक्ट कराएं कि इस ओरिजिन को, मतलब ये होगा 0,0 इसको क्रॉस कर दे। तो कम से कम कितना होना चाहिए भाई, इसकी जो काइनेटिक और इसके बीच वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा उसका जो सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर वेलोसिटी लाके 0 भी कंसीडर कर लेंगे तब भी वहां पे पहुंच गया तो जस्ट क्रॉस करेगा। यानी ये इस तरीके के सवाल बेसिक फंडामेंटल पे होते हैं, डायरेक्टली आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इजीली कर सकते हैं जैसे। और इसके एक बेसिक फॉर्मूले का जरूरत पड़ता है, जैसे चार्ज अगर v निकालोगे सेंटर पे तो के क्यू अपन आर स्क्वायर, लेकिन x डिस्टेंस पे निकालोगे के क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे फिलहाल जो डिस्टेंस x नहीं जेड एक्सेस में लिया है, उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। मैं तो बता रहा हूँ उस तरह से लर्न करना चाहिए, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो। तो हम यहाँ यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिंपल। अब ध्यान से देखना, इसको किससे प्रोजेक्ट किए हो, v से, ठीक है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगा हमारा वो होगा हमारा हाफ mv स्क्वायर, इसका मास कितना है m, और इस समय इसके पास एनर्जी पोटेंशियल कितना होगा q इंटू वी। इसका चार्ज कितना है q, v किसकी वजह से निकालेंगे, रिंग की वजह से, ये कितना होता है के क्यू डिवाइडेड बाई रूट में रेडियस का स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर, कितने डिस्टेंस पे निकालना है 4a, तो प्लस 4a का स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी, लिमिटिंग कंडीशन निकालना है तो 0 मान सकते हैं, ठीक है। जस्ट यहाँ पे पहुंच जाए तो ये इसको जस्ट ओरिजिन को क्रॉस करेगा। मिनिमम पूछा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ v, मैक्सिमम नहीं पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितने हो जाएगा, इसका चार्ज जो जा रहा है उसका चार्ज कितना है q, इस रिंग की वजह से इसके सेंटर पे v कितना होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर, सिंपल। आपको क्या करना है, ये हो जाएगा हमारा हाफ mv स्क्वायर, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर 16a स्क्वायर, तो रूट में 25a स्क्वायर, तो ये आएगा 5a, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, आर जो ले रहे हैं उस रिंग का रेडियस कितना दिया है 3a, यहाँ 3a रखना, ठीक है। यहाँ रेडियस लिख लो, r इक्वल टू कितना दिया है 3a, ठीक है। बहुत बेसिक फंडामेंटल का सवाल है। अब इसको उधर ले जाओ, सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा हमारा हाफ mv स्क्वायर, तो यहाँ से के क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लेना, थोड़ा सही से लिखो, के क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लो तो
1/3 माइनस 1/5 है। मैं तो कह रहा हूँ ये भी कॉमन लो, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, 1/3 माइनस 1/5। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम कितना होगा 15, ये हो जाएगा 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2/15 सिंपल। तो ये हो जाएगा हमारा 2 डिवाइडेड बाई 15 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सिंपल। ये हमारा कितना हो गया जी, हाफ एम वी स्क्वायर, सॉल्व हो गया। अब जिस फॉर्मेट में आंसर लिखा होगा उसका वी बताना है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे। अब इसको सिर्फ एक बात तो 15 दो तीन तीन में है, चलो करना पड़ेगा ना। ए की वैल्यू कितना रखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल रखना पड़ेगा। तो यहाँ से करते हैं, ठीक। ये कितना हो जाएगा जी, v की जो वैल्यू होगा ये उधर जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई में m डिवाइड में हो जाएगा, और पहली बात तो यहाँ रूट बन जाएगा, ठीक है, मेरी बात समझे। और ये k की वैल्यू कितना रखो, 2/15 रख लो पहले। कितना है जी, 2 डिवाइडेड बाई 15, k की वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सिंपल। अच्छा, इस √2 डिवाइडेड बाई m को इस फॉर्मेट में लिख रहा है और इसका 1/2, बात तो वही है, तो रूट ही है ना। आंसर में जैसे लिखा वैसे आप भी लिख लो। तो v की वैल्यू इधर हो जाएगा रूट में 2 डिवाइडेड बाई m, 2 डिवाइडेड बाई m और ब्रैकेट लगा लो 2/15, 2/15, और ये कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए की पावर 1/2, ऐसे लिखा है बस, तो आप अंडरस्टूड होना चाहिए। चलो फिर मैच कराओ, रूट में 2/m तो सब में दिया है, 15 पे जाओ, 2/15 किस में दिया है जी, इसमें दिया है क्यू स्क्वायर, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है जी, फर्स्ट ऑप्शन। सवाल को अगर केयरफुली देखोगे तब आपको समझ में आएगा, अच्छा हाँ ये ऑप्शन, जल्दीबाजी भी नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है इन अ फ्री स्पेस अ पार्टिकल और चार्ज 1 माइक्रोकूलम इज हेल्ड fixed a point P, another particle P of the same charge and mass 4 microgram is kept at a distance 1 mm from P. If B is released, then it is velocity at a distance 9 mm from the P. ठीक है, तो इसको भी डायग्राम से ही पहले समझो क्या कहना चाह रहा है। एक लाइन ऐसे पहले बना लो सिंपली। देखो क्वेश्चन जब भी कोई भी हो, किसी भी टाइप का हो, एक बार रफली पहले सवाल को समझ लिया, गिवन दिख जाएगा, फिर धीरे धीरे अप्रोच समझ में आएगा, अच्छा ऐसे करना। इसमें करें इन द फ्री स्पेस और 1 माइक्रोकूलम, मतलब स्पेस में कहीं पॉइंट पे यहाँ ए है और है कितना जी 1 माइक्रोकूलम, ये फिक्स्ड है, मतलब अपनी जगह से भाई हिलेगा डुलेगा नहीं, ठीक है, एट पॉइंट पी, ठीक है, इस पॉइंट का नाम बोला है पी, यही ना। इन अ फ्री स्पेस और पार्टिकल ए चार्ज 1 माइक्रोकूलम फिक्स एट अ पॉइंट पी, अनदर पार्टिकल बी सेम चार्ज, ठीक है, 4 माइक्रोकूलम केप्ट एट 1 mm फ्रॉम द पी। पी पॉइंट से कुछ दूरी पे एक बी पार्टिकल है, ठीक है, यही बात समझे, और सेम चार्ज है इसका, इसका भी चार्ज हमारा 1 माइक्रोकूलम है। मेरी बात ध्यान से समझना, कितनी दूरी पे है भाई साहब, ये है हमारा 1 mm पे है, ठीक है। मास द चार्ज एंड मास इसका दिया है हमारा 4 माइक्रोग्राम, ध्यान से समझना। kept at a distance 1 mm from P, the B released, इसको अब रिलीज किया जा रहा है, ठीक है, B को क्या कर रहा है, रिलीज्ड, रिलीज्ड मतलब इनिशियली वेलोसिटी इसका 0 होगा। तो ये कह रहा है जब इसे छोड़ोगे तो दोनों सेम चार्ज है तो रिपेल करेगा, तो मान लो यहाँ पर आएगा कितना, ये कह रहा है 9 mm, यहाँ से जब इसका डिस्टेंस कितना हो गया 9 mm हो गया, तो कह रहा है कि इस पॉइंट पे जब पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी बता दो। बहुत बेसिक हो, अब सवाल अगर समझ में गए तो इजीली सॉल्व हो जाए, सवाल समझना जरूरी था। अगर आप चाहो तो वैल्यू बाद में भी रख सकते हो, इसको क्यू मान लो, ठीक है, क्यू मान लो, मास तो एम माने ही हो, इसको आर को ये आर मानते हो तो ये 9r हो जाएगा, बाद में वैल्यू रख देना, सिंपल। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है भाई साहब, कि शुरू में ये रेस्ट पे था, इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था, तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या
मैं लिख रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पहले इसके कितना हो जाएगा जी, के क्यू स्क्वायर, के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, क्यू इंटू क्यू तो स्क्वायर भी लिख सकते हैं, के क्यू वन क्यू टू अपन आर होता, प्लस होता तो प्लस में रखते, माइनस होता तो माइनस में। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो जीरो होगा। फिर जब कितने डिस्टेंस पे आ गया जी, के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 9r। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा जी हमारा, ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गया इसका हाफ एम वी स्क्वायर। इसके पास नहीं आया क्योंकि ये रेस्ट पे था, ये अपनी जगह से हिल डुल नहीं रहा है। अब सिंपल हमें v की वैल्यू बताना है, तो देखो इसको इधर लाओ, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस का के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9r। के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ले लो 1 माइनस 1/9। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ये हो जाएगा 8/9, 9 माइनस 1 तो 8/9 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, देखो ये जो हमारा आया, ये आया हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रख लो, ज़्यादा बेटर रहे। ठीक है, अब देखो जो इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन था, ठीक है, उसकी वैल्यू रख देना है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रखो जरा, ये कितना हो जाएगा जी, हाफ एम। मास माइक्रोग्राम में दिया है, तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम में आएगा, फिर 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब केजी में आएगा। मतलब 4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू के की वैल्यू होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाई आर कितना होगा 1 mm है, इसे आर माने थे, यानी 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, और चार्ज कितना है 1 माइक्रोकूलम, मतलब 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 8/9, ये 9 से 9 कट गया, 10 की पावर -3 से कट करोगे तो 10 की पावर -3, 6 और 3 9, 10 की पावर -9 तो ये भी खत्म। इस 4 से अगर इधर कट करना चाहो तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आराम से लिख लो, पहले इधर कितना बचा 2 और इधर कितना है, इस 2 को भी इधर लेके आना हो तो ले लो 2, 10 की पावर कितना होगा हमारा -9 इंटू वी स्क्वायर, उधर डिवाइड कर दो ले जाके, तो वी स्क्वायर की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -9, तो 4 इंटू 10 की पावर 9 आएगा। ठीक है, प्लस में इसे लिख सकते हो v। ठीक है, रूट में 4 इंटू 10 की पावर 9, इसमें से बाहर एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 10 की पावर 4 बाहर आ जाएगा, एक रूट में 10 बच जाएगा। 10 की वैल्यू रूट 10 की वैल्यू 3.16 लेना। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.3 इंटू 10 की पावर 4, ये आंसर आएगा। सवाल को सिस्टमेटिकली सॉल्व करना। ठीक है, इसका जो फाइनल आंसर है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, 6.3 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा पॉइंट P माइनस P नॉट x कैप इज केप्ट एट द ओरिजिन, the potential and electric field due to this dipole on the y-axis at the distance d respectively, v की वैल्यू क्या है 0 at infinite। पता, मैं तो कह रहा हूँ इसका फॉर्मूला ही लर्न रखो, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा है, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग डाइपोल ऐसे बनाते हैं, ठीक है, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, इसके इधर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे होता है -q, यहाँ होता है +q, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, यहाँ से अगर r डिस्टेंस के इसके एक्सेस पे ही निकालोगे शॉर्ट डाइपोल की वजह से, इसका डायरेक्शन इधर होता है, वेक्टर E इक्वल टू 2kp पे वेक्टर डिवाइडेड बाई r की पावर 3, यहाँ पे निकालोगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इसको अगर वेक्टर में लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का kp, के पी का वेक्टर डिवाइडेड बाई आर की पावर 3, ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, ये एक्सियल वाला पॉइंट है। इसने पूछा क्या है हमारा, कौन से डाइपोल ऑन द वाई एक्सिस, यानी इस सिचुएशन को पूछा है। पी की वैल्यू माइनस पी नॉट एक्स कैप है, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट बता रहा है, लेकिन यहाँ सिर्फ पी रखा है, पी नॉट का टर्म नहीं रखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना।
तो डायरेक्टली आंसर बताना है। अब देखो यहाँ पर v लिखोगे तो v का फॉर्मूला होता है, v होता है हमारा कितना जी, kp डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर v कितना होता है 0। मेरी बात समझे कि नहीं? इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब इसमें सिर्फ आपसे फॉर्मूला पूछा, समझे? एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट का बेसिक फॉर्मूला आपको लर्न है तो आप डायरेक्ट आंसर टिक करो, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में बोला है 4 इक्वल पॉइंट चार्ज क्यू ईच आर प्लेस्ड इन द एक्स वाई प्लेन, दिस एंड दिस। द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट द फिफ्थ चार्ज क्यू एट द ओरिजिन द कोऑर्डिनेट सिस्टम विल बी, ठीक है। तो सिंपल सवाल है हमारा, ठीक है। कोऑर्डिनेट पहले बनाओ यहाँ पे, ठीक है। एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है, ठीक है। ऐसे बनाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट बना लेंगे हम लोग तो सही रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक तो हमारा 0,0 यहाँ होगा और x की वैल्यू यहाँ 0,0 कोऑर्डिनेट, ये 0,2 और 0,-2 बनाओ पहले। 0,2 यहाँ होगा, 0,2 और 0,-2 यहाँ होगा, ठीक है। क्योंकि इसको मैं x एक्सिस कंसीडर कर रहा हूँ, इसको मैं y एक्सिस कंसीडर कर रहा हूँ। x पे 4 लिया, 4,2 यहाँ पर होगा हमारा कहीं पॉइंट 4,2, समझ गए। और दूसरा है हमारा 4,-2, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा नेक्स्ट 4,-2। अच्छा ये कोऑर्डिनेट तो आप बना ही लेते होगे, सिंपल सवाल है। कैसे चेक करते हैं हम लोग? ये जो हमारा होता है पॉइंट ऐसे बनाते हैं, ये हमारा x है y है, x है y है, x है y है, x है y है। x एक्सेस y कोऑर्डिनेट में x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ से पता चला ये x 0 था, y एक्सेस पे बना दिया। मतलब नॉर्मली कोऑर्डिनेट इधर प्लस प्लस होता है, ठीक है। तो ये दोनों प्लस हो गया, इधर प्लस माइनस होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। मतलब बेसिक कोऑर्डिनेट, बहुत ज्यादा टफ नहीं। इससे हमें क्या पता चलेगा जी? यहाँ पे चार्ज रखा गया है, कैसे जी? यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है। फिफ्थ चार्ज को यहाँ रखने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? मतलब इसका आपको यहाँ v निकालना है नेट। यहाँ से एक ऐसे लाइन मिला लो और यहाँ से भी एक ऐसे लाइन मिला लो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब ये जो है हमारा, इसे देखोगे तो ये जो, ध्यान से समझना, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, ऐसे ही तो कोऑर्डिनेट होता है। ये जो है ये लाइन मिला लो सीधे सीधे, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा फिर, ठीक है। ये जो है हमारा 4 है और ये जो है हमारा 2 है। ये रूट में कितना हो जाएगा जी? 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो रूट में कितना हो जाएगा? 16 प्लस 4, तो रूट में 20 आएगा, ठीक है। तो रूट में 20 को क्या लिख सकते हो? तो रूट में 20 को लिख सकते हो 4 इंटू 5, तो यह आ जाएगा 2 रूट में 5। यहाँ भी ये हमारा कितना है जी? 2 है, तो ये भी कितना आएगा जी? रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब ये भी आएगा 2 रूट में 5, क्योंकि 20 आएगा। अब इस सब की वजह से यहाँ पर v निकालो, तो डायरेक्ट लिख सकते हो w इक्वल टू क्यू वी, ठीक है। लेकिन यहाँ कैपिटल क्यू यूज कर रहे हैं हम लोग, तो क्यू वी की वजह से निकालो। ये कितना हो जाएगा? के क्यू डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। फिर इधर से निकालते आओ, ये कितना हो जाएगा? के क्यू डिवाइडेड बाई 2 रूट 5। फिर इसकी वजह से निकालो तो कितना हो जाएगा? के क्यू डिवाइडेड बाई 2 रूट 5। फिर इसकी वजह से निकालोगे तो के क्यू डिवाइडेड बाई 2। सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन था। मैंने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया? v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू से, तो w इक्वल टू क्यू वी। अब सिंपली इसको सिर्फ ऐड करना है, समझे कि नहीं? तो मैं तो कह रहा जो सेम है वो कॉमन ले लो, के क्यू, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, वो यहाँ बचेगा 1/2, यहाँ बचेगा 1/2 रूट 5, यहाँ बचेगा 1/2 रूट में 5 और यहाँ बचेगा 1/2। सिंपल, क्लियर है? इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा? के की वैल्यू रख लो, के की वैल्यू रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू है स्क्वायर। ये कितना? 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई 2 रूट 5 हो जाएगा, ऐड करोगे तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस 1 अपॉन रूट में 5। ठीक है, ये चेक करो कोई मैच कर रहा है। इसका हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। तो सबसे पहले स्लोली इसका डायग्राम बनाना है और इसको समझना है क्या कहना चाह रहा है, तो फिर बिल्कुल आसानी से सवाल लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा 3 चार्जेस Q and plus Q are placed at the vertices of the right angle isosceles triangle as shown in the figure. The net electrostatics energy of the configuration is zero if the value of Q, यानी कैपिटल Q की वैल्यू कह रहा है कितना होगा कि इसका सिस्टम का हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी जीरो हो जाए। तो इसमें 3 पेयर बन रहा है, तीनों का इक्वल के जीरो कर दो निकाल के। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमारा है, हमारा फिगर में देखो 90 डिग्री है। ठीक है, अगर इसको क्या मानते हो ए और इसको ए, तो ये कितना हो जाएगा जी, रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए रूट में 2। आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी इसके दो साइड इक्वल है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा लिखो पेयर u की वैल्यू जो है नेट जीरो कह रहा करने के लिए, तो पहले ये पेयर बना लो। तो ये कितना हो जाएगा k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए Q1 Q2 अपॉन ए आर करते हैं तो क्यू क्यू है बीच में प्लस। अब इसका पेयर बना लो तो ये कितना हो जाएगा k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई ए रूट 2। ठीक है, फिर इसका रूट बना लो तो ये हो जाएगा k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 0। अब इसमें जो कॉमन होके कर रहा है इक्वल कर दो, सिंप्लीफाई। इधर के सवाल आपको थोड़ा इजी मिलेंगे, बहुत कम समय वाला। अब इसको क्या कॉमन ले लो, इसमें से k और एक q कॉमन ले लो डिवाइडेड बाई ए। यहाँ पर बचेगा क्या, एक स्मॉल q बचेगा, एक हमारा कैपिटल Q डिवाइडेड बाई रूट में 2 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा जी, एक कैपिटल Q बचेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, इक्वल टू 0 करना है, तो ये तो पूरा इधर चला गया, 0 हो गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो q, इसमें से कैपिटल Q कॉमन लो तो 1 बाई रूट में 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो Q ब्रैकेट में 1 बाई रूट 2 प्लस 1, ये उधर गया तो कितना हो गया, माइनस का Q। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम ले लो Q, ये हो जाएगा हमारा, एलसीएम लोगे तो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा रूट में 2, ये 1 प्लस रूट में 2 इक्वल टू माइनस Q। तो Q की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई करो, माइनस Q रूट में 2 डिवाइडेड बाई रूट में 2 प्लस 1, इस फॉर्मेट में जो है बन गया। चेक करते हैं इसमें, तो माइनस रूट में 2q अपॉन रूट 2 प्लस 1, तो ये इजीली कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। जितना इंफॉर्मेशन दिया रहे उसे यूज करने का प्रयास करो। कभी कभी कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा देता है जिसका जरूरत नहीं पड़ता है, जनरली जितने टर्म्स देते हैं कहीं न कहीं यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा द गिवन ग्राफ शोन द वेरिएशन विद डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। पहला कह रहा है हमारा द इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाना पड़ेगा 1 बाई 1 करके तभी समझ पाओगे। वैसे आपको पता है मैं तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन को कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करता रहा। हर एक फर्स्ट पॉइंट देखो, ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड सेल के अंदर जो है कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। बी पार्ट में बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, तो ये कह रहा पूरा पूरा चार्ज है अंदर भी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बना रहे हैं ई और आर का, तो इसमें क्या बनता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे बनता है। तो ये दोनों तो मैच नहीं किया। सी पोटेंशियल यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल, सी वाला देखो V और R का ग्राफ सेल के लिए बनाओगे तो अंदर कांस्टेंट होता है और बाहर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये मैच कर गया। ठीक है, और पोटेंशियल यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, अगर हमारा चार्ज होता है तो ये थोड़ा सा स्पेशल है, ये ध्यान रखना। डी वाला, डी वाले का V और R ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे, समझे कि नहीं। यहाँ पर होता है 3/2 V नॉट, सरफेस पे जो होता है V नॉट, और E इधर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
जब ये किसके लिए है, जब यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो, या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कह सकते हो। ये किसके लिए है, सेल के लिए, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो। ये किसके लिए है जी, जब ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मान सकते हो ऐसे हो। ये किसके लिए है, जब चार्ज जो है स्फीयर के इस तरह सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो। इसमें बता रहा है कौन सा ग्राफ किसका है, तो पता है सी वाले का। सी कौन सा है जी, ये करेक्ट जी। और मैं चाहता हूं कि ये सारे फॉर्मेट जो है आप लर्न रखिएगा, समझे कि नहीं। इसका फॉर्मेट भी आप जरूर लर्न करना, ये आगे काम आएगा आपके, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखना। इसमें कह रहा है हमारा एन इलेक्ट्रिक फील्ड 1000 volt per meter is applied to an electric dipole at an angle 45 degree. The value of electric dipole moment. This, what is the potential energy of the electric dipole? तो U की वैल्यू क्या होता है, माइनस का P डॉट E होता है। मेरी बात समझे, एक्सपेंड करोगे तो कितना होता है PE cos थीटा, क्योंकि ये डॉट बी ही तो होता है। P की वैल्यू कितना दिया है, माइनस लगा लो यहाँ 10 की पावर, यहाँ दिया है P दिया है 10 की पावर माइनस 29, E कितना दिया है 1000 इंटू कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू कितना होता है 1/√2। क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा जी, इसको सिंप्लीफाई कर लो। 1/√2 को ऐसे लिख सकते हो, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर हो जाएगा रूट में 2 डिवाइड बाई 2, ये होता है 1.414 डिवाइडेड बाई 2। इससे कट करोगे तो 0.7, समझ रहे हो। तो इसके एक 10 इसके साथ ले लो, इसका डेसिमल हटाने के लिए 7 हो जाएगा। इसे लिख सकते हो -7 इंटू 10 की पावर -29 है, उसका 2 इसके साथ कर लो, तो कितना हो जाएगा -7 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 जूल आएगा। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है। इस तरीके से इधर के सारे क्वेश्चन सिस्टमेटिकली अगर प्रैक्टिस करोगे तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट।